गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। जैसा कि इसमें हमने सी प्रोग्रामिंग सीरीज के बेहतरीन तरीके से हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हमारा जो है फोर्थ टॉपिक चलने जा रहा है। इसमें हम क्या बताएंगे, बूलियन को बताएंगे, फिर इसके साथ साथ बिट वाइज ऑपरेटर हमारा थर्ड वाले वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे हैकिंग का भी वीडियो आने वाला है थोड़े 2 से 3 दिन के बाद, तो आप उससे भी देख सकते हैं। अब जैसे हम चलते हैं, पहले सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है। ठीक, सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, अब इसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, बिट वाइज ऑपरेटर वर्ड द मेमोरी बाइनरी, यानी बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है इसका जो आंसर होता है 0-1 में देता है। 0-1 क्या होता है, अप डाउन या हाई लो या यस नो भी आप कह सकते हैं, या बाइनरी ऑपरेटर जिसे कहते हैं, यानी बाइनरी नंबर या डिजिट कहते हैं 0-1। ठीक, चेकिंग सेटिंग द फ्लिपिंग इंडिविजुअल नंबर्स दे आर द स्पेशल यूजफुल ऑफ द टास्क, यानी इसका जो काम करता है या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए काम करता है, कि मतलब स्पेसिफिक कार्य होता है। ठीक, अब जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला कोड है एंड है, एंड क्या करता है कोड में आपको समझाएंगे, अब वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, एंड क्या होता है, अब जैसे हम सबसे पहले करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैज लगा, हैज जो होता है प्रीपोजिशन डायरेक्टरी इंक्लूड, मतलब इसमें ज्वाइन है। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, इसका मतलब हेडर फाइल होती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। ठीक, इंट मेन से यहाँ से मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से हमारी जो फाइलें रहेंगी या जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ से रन करेगा। ठीक, अब रिटर्न भी लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें रिटर्न की जरूरत पड़ सकती है, तो अब इसमें हमारे सारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले हम एक इंट लेते हैं। इंट जो होता है हमारा डाटा टाइप कीवर्ड होता है। ठीक, सी प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू होते हैं जिसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं बस, यानी इसके अंदर हम केवल इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा इंटीजर ए जो ए है, ए वेरिएबल हमने दिया। वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन, या हम जितनी वैल्यू देंगे ए के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर दे सकते हैं हम 5। ओके, अब इसी तरह एक और बनाते हैं इक्वल, इसमें दे देते हैं हम 6 मान लीजिए। फिर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारी जो लाइन है कंप्लीट हो जा रही है। ठीक, अब इसके आगे से हम प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद इसके अंदर %d लगाएंगे, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर इसके अंदर हम कॉमा लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम जो लिखेंगे ए सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके अंदर बी लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमें इसे एंड का जानना था, तो एंड क्या काम करता है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे रन कराए थे तो एंड क्या करता है देख लेते हैं। एंड जो हमारा फोर्थ को रन करा के दे दिया। अब फोर्थ कहाँ कराया है ये आपको हम अभी समझा देते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम डबल लगा देते हैं। अब डबल में एंड लगाएंगे तो 2 में से एक वैल्यू को रन कराएगा, यानी जो हमारी 2 वैल्यू है। अब डबल एंड लगाने का मतलब ये हो जाता है हमारे 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू तो हमारे सही है ना, एक बड़ी एक छोटी है। ठीक, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये बता देता है हमारी एक वैल्यू बड़ी, तो हाँ 1 बता देता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम यहाँ पे और को ट्राई कर लेते हैं। और में क्या देता है, और की बात करते हैं तो और का मतलब ये होता है दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 7 की बात करते हैं तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर 7 करना तो 4 दूना 6, 6 7। ठीक, यानी जो हमारे 6 वाली वैल्यू थी यहाँ पे कितनी आ रही थी, यहाँ जैसे मान लीजिए ये तीनों वैल्यू थे हमारे जोड़ने पर कितने आ रहे थे, 4 3 7। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये 7 वैल्यू दे दिया। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक्सोर होता है। मेन पॉइंट यही होता है, अगर एक्सोर को ट्राई करेंगे तो एक्सोर क्या देगा। ठीक, एक्सोर की बात करते थे, एक्सोर हमारा 3 दे रहा है। 3 कैसे दे रहा है, तो 1 मिनट हम आपको कोड को समझा देते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले 1 मिनट नीचे आते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमारा जैसे 1 1 हो जाता है तो 1 1 यहाँ पे हमारा 0 कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा। फिर यहाँ पे यानी कि अगर 0 1 है या एक वैल्यू है तो हमारा 1 कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें कैसे दिया 1 1, ये बात तो 0 होगा, यहाँ पे 1 1 बचा, यानी 2 1 3 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो 3 वैल्यू दे दिया। ठीक, इस तरह से हमारा एक्सोर चलता है। अब यहाँ पे हम और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अगर ट्राई करना हो तो कर लीजिए, बट कोई फर्क नहीं आएगा। एक होता है शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। ओके, शिफ्ट लेफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें देखते हैं क्या आता है। अब इसमें बोले तो 320 आ जाता है। 320 कैसे आता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाली जो हमारा वैल्यू है 6, इतनी बड़ी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पे हम लेते हैं 2। ओके, अब 2 यहाँ पे लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है 8 आ गई। अब 8 कैसे आई, हमारा जो घात है यानी 2 का अगर 2 से कराएंगे तो 2 बार कराएंगे, यानी 2 दूना 4, यानी 2 बार हम कराएंगे, यानी जो हमारी घात रहेगी 2 के 3 रहेगी, तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो हमारी क्या बताती है 16 बता दी, यानी जो 2 को घाते हैं, यानी जैसे 2 की वैल्यू हमारी हो गई 2 दूना 4, 4 यानी जैसे हमारे यहाँ पे 3 ये 2 के घाते जो हो गई 8 के तरीके से हो गए 5 के, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 के हमारे जो घात है यहाँ पे 3 आ गए। ठीक, मेन पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट वाले में वैल्यू ए है, सेकंड वाली वैल्यू बी है। ठीक, यहाँ जो हमारी ये वाली घात है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, 2 इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोड चल रहा है। हमारी जगह हम 5 कर देंगे तो काफ़ी बड़े कोड आ जाएगा। ठीक, क्या देखेंगे 64 आ गया, यानी अगर हम 2 की जगह पर अगर 5 करते हैं तो हमारा 64 आ जाता है। ठीक, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक, इस तरह से हमारा कोड चलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम राइट शिफ्ट लगाते थे तो देखते हैं एक बार क्या आता है। अब यहाँ पे दे दिया 0, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्ड है काफ़ी छोटे छोटे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हम क्या कर देते हैं 4
यहाँ पर कर देते हैं 8, एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है। अभी भी हमारा 0 दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे डिजिट में दे रहा है यानी लो वैल्यू दे रहा है। अब क्या होता है, अब नोट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे केवल एक बार नोट लगाएंगे, फिर से हम ए वाली वैल्यू को रन नहीं कराएंगे। ठीक, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब रन कराते हैं बी वाली वैल्यू, जैसे हमने 8 लिया तो 8 की जगह पे -9 दे दिया। इसका करने मतलब ये 1+ देगा, 1+ देने के बाद माइनस में वो भी देगा। ठीक, एक वैल्यू ज़्यादा देगा। अगर हम इसकी जगह पे 4 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। देख लीजिए आप, 6 आ गया, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा देगा बट हमारा जो एरर बता देगा। ठीक, इस तरह हमारे यहाँ पे कोड चल रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बूलियन को देख लेते हैं। ठीक, अब बूलियन क्या होता है, बूलियन हमारे से बूलियन इज ए टाइप ऑफ द वैल्यू कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो हमारा बूलियन होती है इसका मेन काम होता है ऑन ऑफ या यस नो या ट्रू फॉल्स दो। हमने क्या बताया, यानी कि हमारा जो वैल्यू रहेगी या तो यस बताएगी या तो नो बताएगी। ठीक, दो परफॉर्म या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, इतनी सारी चीज़ों को बताएगी बस। और बूलियन जो वैल्यू होते हैं बेसिकली यूजफुल डिसीजन होते हैं, यानी डिसीजन लेने की या तो यस है। इसके जो बूलियन का यूजेस होता है डिसीजन के लिए होता है। ठीक, या एग्जांपल क्या होता है, यानी जैसे कभी 2 क्वेश्चन होते हैं या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। ठीक, तो डिसीजन लेने के हमें बूलियन जरूरत पड़ती है। ठीक, अब बूलियन में क्या कहता है, जैसे एक आता है इज द लाइट ऑन ट्रू फॉल्स। ओके, इज द यूजर लॉगड, यानी जैसे यूजर जैसे हम लॉग कर, यानी जैसे हम वेबसाइट पे अपना लॉगिन पासवर्ड बनाते हैं तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, यानी 2 चीज़ में या तो नंबर होगा या तो लॉगिन होगा, यानी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इस तरीके से हमारे यहाँ कोड चल जाता है। अब हम चलते हैं 1 मिनट कोड पे, कैसे चलता है कोड। यहाँ पे 1 मिनट हमको लगाना पड़ेगा हैज़। ओके, इस पर हमारा लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नहीं लगाएं तो हमारा जो कोड है रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने बूलियन को करवा रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे BL बूलियन लगाते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल ट्रू। ओके, इतना हमने कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे लगाते हैं बूलियन बी इक्वल फॉल्स। ओके, यहाँ जैसे हमने इतना कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्या करें, %d। ओके, ए इक्वल बी, इतना जैसे हमने यूज किया, यानी कि इक्वल मतलब कि 2 वैल्यू जो है हमारे या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या बताता है, 0 बताया। 0 मतलब ये जो हमारा ट्रू फॉल्स है, ये दोनों वैल्यू जो एक बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमने क्या लिया, अगर एक ट्रू लिया एक फॉल्स लिया। ठीक, एक जब ट्रू लिया एक फॉल्स लिया तो इसका कहने मतलब जो हमारा ट्रू है ये अपोजिट है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो 0 बता रहा है। अगर हम इसी जगह पे क्या लिख देंगे, ट्रू, हमारा जो ये वाला फॉल्स है, फॉल्स की जगह पे हम ट्रू लिख देंगे तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 बता देगी, यानी यस। 0 यस हो गई, यानी 1 जो होते हैं 1 यस बताती है, और जो 0 होते हैं नो को बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 मिनट हम आउट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉट को ट्राई कर लेते हैं। नॉट क्या बताता है, बताता है क्योंकि हमारे जो 2 में से वैल्यू रहेगी वो एक सच रहेगा। अगर इसी जगह पर हम एक बार यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स लिखेंगे तो फिर भी हमारी वैल्यू जो रहेगी 1 ही बताएगी, क्योंकि हमारे जो 2 में से एक वैल्यू हमने ट्रू है या नहीं। जैसे कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास जैसे 2-4 समान है, यानी कि एक सही हो बस हमारा काम चल जाएगा, तो इस जगह पर हमें एक ट्रू का यूज करना पड़ता है, यानी एंड का यूज या नॉट का, यानी इसका कहने मतलब ये हो जाता है जैसे हमारी एक वैल्यू सही होनी चाहिए बस, और हमसे कोई मतलब और का, या का मतलब होता है और का मतलब जो हिंदी में होता है या होता है, यानी 2 में से एक सही। ठीक, अब यहाँ पर एंड लगाएंगे तो एंड को एक बार ट्राई करते हैं, एंड क्या देता है। अब एंड क्या देगा, जैसे कि एंड हमने 0 दे दिया, और का मतलब होता है यानी और 2 में से होना चाहिए दोनों। अगर हम एक बार ट्राई करते हैं, इसके जगह पर हम ट्रू लगा देते हैं। अब ट्रू जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी वैल्यू 1 दे दी, यानी दोनों वैल्यू सही है। एंड का मतलब तो हमारी होनी चाहिए दोनों वैल्यू ट्रू, इसलिए हमारा एंड का। अब एक बार एक्सोर का काम देख लेते हैं, एक्सोर क्या करता है इसमें। हालांकि अभी तुमने एक्सोर का यूज़ नहीं किया है इसमें। एक्सोर हमारा 0 दे दिया, बट यानी एक्सोर जो होता है नंबर में ही चलता है बस, इसमें नहीं चलेगा भाई। ओके, बूलियन जो हमारी वैल्यू रहती है यही दे दिया बस, एक्सोर को बता दिया, यानी अगर 2 में से वैल्यू एक सही रहेगी गलत रहेगी तभी एक्सोर रन कराएगा बस। इस तरह हमारा एक्सोर चलता है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जैसा वीडियो हमारे चैनल अभी चैनल यूट्यूब पे नया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके घर में अदर डिवाइस है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।